सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीतम और आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है जिसको मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगा। सीरियस टॉपिक है, डीप स्टोरी है, स्पेशली हमारे जो यूथ है उनको समझना चाहिए और इससे कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। कहानी स्टार्ट होती है एक व्यक्ति से जो पहाड़ के ऊपर एक गांव स्थित है। उस गांव में 10-15 लोगों का घर है। उन्हीं में से एक व्यक्ति है, उसका एक घर है, उसी में अकेला रहता है, अकेला खाना बनाता है, खेती अकेले करता है, सब कुछ अकेले करता है, दिन रात मेहनत भी करता है और अकेले खाना अकेले रहना। पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर वो गांव 10-12 लोगों का, 10-15 लोगों का जो घर है वही है। पहाड़ से थोड़ा सा नीचे एक नदी है, साफ पानी की नदी जो बहती रहती है। वहाँ पर जाके आप बैठ भी सकते हैं। बैठेंगे तो आपको झिर-झिर, 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 झिर-झिर नदी की जो आवाज़ है आपको सुनाई देगी और काफ़ी अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि मान लो नदी के किनारे बैठे हैं, कुछ सोचें, कुछ दृश्य देखें, ऐसा वो माहौल था। ऐसे ही माहौल में वो जो गाँव था, उसी गाँव में एक घर जो था, उसी घर में एक व्यक्ति जो था, वो अकेले रहता था, सब कुछ अकेले करता था। सब कुछ अकेले करने के बावजूद एक दिन जब वो खाली बैठता है तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, बट एक मन की जो शांति है वो मुझे नहीं मिल पा रही है। सब कुछ करने के बाद भी मन की शांति नहीं मिल रही है उसे। इस पे विचार करता है क्या करना चाहिए, सोचता है, काफ़ी समय देता है। फिर वो अंत में ये फैसला करता है कि अब से वो पूजा करेगा। पूजा करने के लिए एक मूर्ति चाहिए थी उसे। अब मूर्ति कहाँ से मिले? 10-12 लोगों का घर है पहाड़ पे, शहर कोसों दूर है, काफ़ी दूर है, वहाँ कौन जाए? यहाँ पर खेती है, खेती कौन सँभाले? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में उसको एक मूर्ति चाहिए थी जिसकी वो पूजा कर सके। मूर्ति पूजक था, मूर्ति को मानता था, तो ऐसे में उसको चाहिए था कि एक मूर्ति जिसकी वो पूजा कर सके। मूर्ति संभव नहीं था कि वहाँ पर कोई कुम्हार नहीं है तो कोई मूर्ति का आविष्कार करे, उसका निर्माण करे और वो व्यक्ति जो है उस मूर्ति को ले ले। ऐसा वहाँ पर संभव नहीं था, दूर भी वो जा नहीं सकता था। तो उसने फैसला किया कि वहीं जो पहाड़ के नीचे जो एक नदी है वहीं पर वो जाएगा और नदी में से एक पत्थर जो है सुनहरा, चमकदार, जानदार और जिसमें एक बात हो उसको चुनेगा और उसी को वो उसी की पूजा करेगा। ठीक है? ये सोचकर वो सुबह निकलता है, नीचे की तरफ जाता है, नदी में जाता है, काफ़ी समय लगाता है, चुन-चुन कर पत्थर वो देख रहा होता है कि कौन-सा पत्थर लूँ जिसकी पूजा जिसको स्थापित किया जाए, जिसकी पूजा की जाए। तो ये काफ़ी समय उस पत्थर को पसंद करने में लगाता है। बहुत से पत्थर रहते हैं नदी के किनारे, बहुत से पत्थर रहते हैं नदी में, नदी के आस-पास बहुत से पत्थर। 1000 पत्थर उसने खोज लिया, 2000 खोज लिया, 4000 खोज लिया, 5000 खोज लिया, शाम हो गई। शाम को जाके उसको एक सुनहरा पत्थर मिलता है जो चमकदार होता है। जैसा वो सोचता है कि इस पत्थर की पूजा की जा सकती है, इसको मैं भगवान मान सकता हूँ और वो पत्थर जो है वो पसंद कर लेता है और पूरा दिन बीत गया। ठीक है? सुबह से लेके शाम हो गई, सूर्य अस्त हो गया, अब वो पत्थर उसको मिला है, अब वो पत्थर लेके वो ऊपर की तरफ जाता है। उसको अब सोचता है कि इसको कहाँ पर रखा जाए, कहाँ पे इसकी स्थापना की जाए। तो उसने वो जगह भी देखा हुआ होता है पहले से ही। उसका जो गेट का फ्रंट है उसी के सामने एक मैदान टाइप का है जिसमें घास वगैरह सब कुछ है और उसी मैदान के साइड में एक पेड़ है, हरा-भरा पेड़ है, घना पेड़ है और वहीं पर अगर उसी पेड़ के पास बैठें तो सामने का दृश्य बड़ा मनमोहक दिखता है। सब कुछ एकदम सीनरी जो है वो कंप्लीट सीनरी है। आपको एक पीस मिलेगा, आपको एक मन में शांति मिलेगी। ऐसा ऐसा ऐसी जगह थी वो।
जहाँ पर वो पेड़ था। तो वो सोचता है कि वहीं पर जो किनारे में है, जो उसका मैदान है, हरा-भरा जो मैदान है गेट के सामने, और उस मैदान में किनारे पे जो एक पेड़ है, वहीं पर वो मिट्टी का टीला बनाता है और उसी मिट्टी के टीले पे वो उस पत्थर की स्थापना कर देता है और ये निर्णय लेता है कि अब से इसी की पूजा यहीं पर मैं करूँगा। ठीक है? ये निर्णय उसने ले लिया। अब वो रोज़ वहीं पर उसकी पूजा करता है, अच्छे से पूजा करता है, उसको जो मन की शांति की कमी जो खल रही थी उसको, अब वो पूरी हो जाती है। अब वो काम भी कर रहा है, काम में भी मन लग रहा है, उसको शांति जो चाहिए थी वो भी पूजा-पाठ करके उसको शांति भी मिल रही है मन की, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन क्या होता है, वो घर में सो रहा होता है, रात का समय, बहुत तेज बाहर आंधी आती है और दुर्भाग्यवश वो जो पत्थर है वो लुढ़क कर पहाड़ से नीचे की तरफ गिर जाता है। अब सुबह ये उठता है, सुबह जाके देखता है तो वहाँ पे पत्थर ही नहीं, जिसकी पूजा करे। आसपास में देखता है तो ये पाता है कि डालियाँ टूटी हुई हैं, कुछ पेड़ टूटे हुए हैं। तो उसको ये आभास हो जाता है कि रात को बारिश अच्छी खासी हुई होगी और आंधी तूफान आया है, तो जिसमें से वो पत्थर जो है दुर्भाग्यवश गिर गया। काफ़ी निराश होता है, काफ़ी परेशान होता है, बहुत परेशान होता है। बोलता है कि जिस पूजा से मुझे मन की शांति मिल रही थी, जिसको मैंने प्रभु प्रभु समझ के स्थापित किया, वो जो पत्थर था वो दुर्भाग्यवश वो गिर गया। अब मैं किसकी पूजा करूँगा? तो काफ़ी वो खाना-पीना छोड़ देता है और थोड़ा परेशान रहता है, चिंतित रहता है, काम में भी उसका मन नहीं लग रहा। तो वो पूरा दिन उसका बीत जाता है सोच-सोच में ही। अगले दिन कैसे भी करके कच्चे-पक्के नींद में वो क्या करता है, ये निर्णय लेता है। अगले दिन नहीं, उसको लगते हैं लगभग-लगभग 3-4 दिन, 5 दिन उसको लगते हैं ये समझने में कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है? मैंने इतना समय दिया था, इतनी मुश्किल से मुझे पूरा दिन चला गया था लगभग-लगभग, तब जाके इतने सारे पत्थरों में से एक पत्थर जो था, जो मेरे मन को भाया, उसको मैं लेके आया, लेकिन वो दुर्भाग्यवश मेरे से खो गया। आंधी-तूफ़ान की वजह से वो गिर गया और खो गया। तो इस विषय को लेकर वो काफ़ी चिंतित रहता है। फिर थोड़ा बहुत जब उसको होश आता है तो फिर वो ये सोचता है कि मैं फिर से नीचे जाऊँगा, फिर से वैसा ही एक पत्थर ढूँढूँगा और फिर उसको स्थापित करूँगा, फिर उसकी पूजा करूँगा। जो सोचता है उसी के हिसाब से वो नीचे जाता है, पूरा दिन फिर से लग जाता है उसका, फिर से जाके उसको एक पत्थर जो है खोजने में पूरा दिन फिर से लग गया, फिर जाके लास्ट में उसको एक पत्थर मिलता है। इस बार वो भाग्यशाली होता है, ठीक है? भाग्य उसका साथ देता है और पिछली बार जो उसके पास पत्थर था, उस पत्थर से इसको ज़्यादा दमदार पत्थर मिलता है, ज़्यादा चमकदार, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा आकर्षित, बहुत खुश होता है ये, ठीक है? फिर से ये लेके जाता है, फिर से उसकी स्थापना करता है, फिर से कुछ दिन अच्छे से पूजा पूजा करता है, उसी जगह पे वो स्थापित कर देता है, जहाँ पे पिछली बार रखा था, उसी जगह पे वो स्थापित करता है। इसका ये कहनाम था कि यहाँ से दृश्य जो है बहुत अच्छा दृश्य है और पेड़ की ठंडी हवा भी लगती है, छाँव भी मिलता है, पेड़ भी बहुत घना है, ठंडी-ठंडी हवा मिल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो यहीं पे इसको स्थापित किया जाए ताकि यहाँ से दृश्य का भी आनंद लिया जाए और पूजा-पाठ भी हो, मन की शांति भी हो और मन लगा रहे। तो ये सोचकर फिर से वो पत्थर को वहीं पे स्थापित करता है। फिर कुछ दिन पूजा करता है, फिर एक दिन रात को फिर आँधी आती है, फिर वो पत्थर गिर जाता है। फिर ये सुबह उठ के परेशान कि अब दूसरा पत्थर लाया था, ये भी गिर गया, अब फिर चिंता में चला जाता है। पिछली बार इसको 5 दिन लगे थे, इस बार ये फिर 2-3 दिन परेशान रहता है। फिर ये सोचता है कि अब इसको कहीं न कहीं संदेह रहता है कि अब मैं पता नहीं नीचे जाऊँगा, कैसा पत्थर मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर थोड़ा हौसला करके नीचे जाता है, फिर पूरा दिन लगाता है, फिर पत्थर देखता है कि कौन-सा पत्थर उसके मन को भाता है। फिर उसको लास्ट में एक पत्थर फिर से मिल जाता है और फिर से भाग्यशाली रहता है ये, पिछली बार जो पत्थर इसके पास था पिछली बार, उससे भी अच्छा पत्थर इसे मिल जाता है। फिर ये लेके जाता है, फिर उसी जगह स्थापित करता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति है, जो समझदार है, थोड़ी बहुत भी सूझबूझ से काम करता है, उसका ये निर्णय होगा, उसको ये समझ जाएगा कि इस स्थान पे अगर वो पत्थर रख रहा है
पत्थर भी ऐसा जो उसको बहुत प्रिय है, स्थान भी ऐसा जो उसको बहुत प्रिय है, दोनों का मेल हो नहीं पा रहा है। दोनों में से किसी एक को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, किसी एक को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। या तो उस जगह को मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि वहां से पत्थर गिर रहा है नीचे, या तो उस पत्थर को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और हमें ये मान लेना होगा कि वो पत्थर जो है वो गिर रहा है, यहाँ पे पत्थर फिक्स नहीं हो सकता। और ऐसे में कोई भी सामान्य व्यक्ति है ऐसी सोच रखेगा कि या तो मैं पत्थर को किसी और जगह रख दूं, या तो मैं यहाँ पे रखूं तो ये मान के चलूं कि वो पत्थर मुझे फिर से कहीं ना कहीं गिर जाएगा। उसने क्या किया, उसने यही मान लिया कि पत्थर मैं यहीं पे रख देता हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तीसरी बार उसने फिर से पत्थर रख दिया। फिर वो कुछ दिन पूजा पाठ करता है पत्थर की। फिर एक दिन सो रहा होता है, फिर रात को आंधी आती है, फिर वो पत्थर गिर जाता है। फिर सुबह परेशान, अब मैं क्या करूं, पूजा करना था, पत्थर है नहीं, फिर पत्थर गिर गया, मन की शांति का क्या होगा, मन की शांति चाहिए थी। फिर परेशान रहता है, पहले 5 दिन रहा, फिर 3 दिन रहा, अब एक दिन परेशान रहता है। लेकिन उसको ये आभास होता है कि नीचे पत्थर मिल जाएगा, और फिर भी जाता है, और फिर भाग्यशाली होता है तो पिछली बार से भी अच्छा पत्थर ले आता है, फिर उसको स्थापित करता है। ऐसे करके जब भी ये नीचे गया, हर बार इसको पिछली बार वाले से अच्छा पत्थर मिला। इसका नसीब अच्छा था, ये भाग्यशाली था। जब भी ये गया, इसको पिछले वाले से अच्छा पत्थर जो है मिल गया। इसने हर बार वहीं उसी जगह स्थापित किया, और हर बार जो है पत्थर गिर जाता नीचे। ये इस बात को नहीं समझ रहा था कि दोनों में से, या तो वो जगह या पत्थर, दोनों में से किसी एक का एडजस्टमेंट इसे करना होगा। ये इस बात को नहीं समझ रहा था। और इसके माइंड में एक पॉइंट और आ गया था। ये एक चीज इसकी दिमाग में ये आ गया था कि जब भी ये नीचे जाएगा, इसको ऐसा लगने लगा कि जब भी ये नीचे जाएगा, इसको पिछली बार वाले से अच्छा पत्थर मिलेगा। जब भी इसको ये आभास हो गया ना, पिछले जो सबसे पहला पत्थर था उसमें इसको काफी टाइम लगा ये ऑब्जर्व करने में कि वो पत्थर मेरे से खो गया है। दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे में और कम, ऐसे करके धीरे धीरे जो है इसकी परेशानियां जो है ये थोड़ा उस विषय में सोचने कम लगा। और इसको ये आभास हो गया कि अब मैं जब भी नीचे जाऊंगा ना, पत्थर खो गया तो खो गया, लेकिन अब मैं जब भी नीचे जाऊंगा तो पिछली बार वाले से अच्छा पत्थर मुझे मिलेगा। तो चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार पत्थर खोता गया, ये नीचे जाता गया, इसको बढ़िया पत्थर मिलता गया, ये फिर से ऊपर आया, फिर से स्थापित की, फिर से पूजा किया, सब कुछ ऐसा ही चला। फिर से 7वीं बार हो गया, अब 8वीं बार फिर से पत्थर जो है फिर गिर जाता है, और फिर ये फिर से नीचे चला जाता है। फिर से अब ये सोचता है कि फिर से जो है पत्थर इससे भी बढ़िया मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जगह बढ़िया है ही, फिर से मैं एक और पत्थर स्थापित कर दूंगा, फिर से पूजा करूंगा। तो यही सोच के ये नीचे जाता है। लेकिन इस बार जो है कहानी अलग होती है। इस बार इसको एक भी वैसा पत्थर नहीं मिलता जो इसकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरे। एक भी पत्थर नहीं था इस बार वैसा। अब इसको आप 7वीं बार मानो, 8वीं बार मानो इस कहानी में, या जितनी भी बार मानना चाहो मानो, लेकिन ये होता है कि आखिरी में जो है इसको जो एक्सपेक्टेशंस थी लास्ट वाले पत्थर से कि इससे बढ़िया मिलेगी, वो उसको नहीं मिल पाती है। अब जब नहीं मिलती है तो ये परेशान, वहीं पे बैठा 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 वहीं पे परेशान है, सोचे जा रहा है कि इस बार इतने सारे पत्थर देखे, हर बार तो मिल जाता था, इस बार नहीं मिला। वहीं पे सो जाता है, सुबह उठता है, फिर खोजता है, फिर भी पत्थर नहीं मिला। तो लास्ट वाले में जब इसे पत्थर नहीं मिलता है तो इसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। लास्ट में जब इसको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि ठीक है, अब मुझे हार माननी पड़ेगी, हर बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जितनी बार भी मैं नीचे आया मुझे पिछली बार वाले से अच्छा पत्थर मिला, लेकिन इस बार मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब वैसा एक भी पत्थर नहीं है
जो सातवें जो आखिरी बार जो मेरे पास पत्थर था, उससे कोई अच्छा पत्थर मुझे मिले, ऐसा एक भी पत्थर यहाँ पर अब मौजूद नहीं है। इस बात को वो मान लेता है। उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो अब कोई सामान्य पत्थर जो टूटा फूटा गंदा हो, उसी को अच्छे से धो धा के और उसी पत्थर को, किसी सामान्य पत्थर को जो देखने में उतना आकर्षित ना हो, उसी को ले जाए, या फिर खाली हाथ जाए, बिना पत्थर के पूजा करे, बिना पत्थर के बैठे वहाँ पर, और ये अपनी गलती स्वीकार करे कि जो भी पत्थर गिरे हैं उसमें इसकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। और क्योंकि दो ऑप्शन इसके पास बचते हैं, या तो कोई टूटा फूटा पत्थर ले जाए या खाली हाथ चले जाए, है ना। अब ऐसे में वो क्या करता है, वो खाली हाथ चला जाता है, क्योंकि उसको ये चीज़ पता होती है, उसको उसके माइंड में एक चीज़ सेट हो गई होती है कि ये जो पत्थर है ये काफ़ी सामान्य है। हालांकि उसमें उस सामान्य पत्थर की कोई गलती नहीं होती, लेकिन इसको ये आभास होता हो जाता है आखिरी पत्थर की वजह से कि आखिरी पत्थर तो इसका इतना सुनहरा, और उसके सामने ये पत्थर तो तुच्छ है, कुछ भी नहीं है ये पत्थर, ये तो बेकार पत्थर है उस पत्थर के सामने जो मेरे पास था, जिसकी मैं पूजा करता था। तो इसलिए वो खाली हाथ चला जाता है। कहानी में जो हम पत्थर की बात कर रहे हैं, पत्थर चुनने की बात कर रहे हैं, उसका जो कनेक्शन है पत्थर का, वो हम एक पार्टनर को बना सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो अपना पार्टनर चूज करता है, उसके साथ ये होता है कि उसका एक माइंडसेट होता है, उसका एक कंफर्ट जोन होता है, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये वही चीज है जो उस व्यक्ति के लिए वो स्थान थी जहां पर वो उस पत्थर को स्थापित करता था। उस व्यक्ति के लिए वो स्थान क्या था, वो पेड़ जहां पर जो पेड़ जो घना था, जो ठंडी ठंडी हवा देता था, जहां से दृश्य बहुत मन को लुभावने वाला था, वो स्थान जो था वो किसी एक व्यक्ति का माइंडसेट, वो जो स्थान था किसी एक व्यक्ति का माइंडसेट, किसी एक व्यक्ति का कम उस व्यक्ति का कंफर्ट जोन और उस व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस को दर्शाता है। वहीं पर वो जो पत्थर है वो उसी व्यक्ति के पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब आपको ये चूज करना होता है कि या तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को साथ में रखो, या फिर आप उस पार्टनर को साथ में रखो। तो अगर दोनों चले तो बहुत बढ़िया, आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रही हैं, आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, दोनों दोनों के साथ अच्छा बन रहा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन आ, कभी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, कभी भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती हैं जिसमें आपको कोई एक चूज करना पड़ता है। तो उसमें एक सेकेंड, मेरे थॉट का जो चैन था वो टूट गया। तो वो जो प्लेस था वो होता है उस व्यक्ति का एक्सपेक्टेशंस, उस व्यक्ति का कंफर्ट जोन। और दूसरा जो पत्थर होता है वो होता है उस व्यक्ति का पार्टनर। तो बड़े ही अच्छे से कोई सामान्य व्यक्ति अब बड़े ही अच्छे से अपना पार्टनर चूज करता है, देखता है, समझता है, उसकी बोली, उसके चाल ढाल, बातें वगैरह सब करके उस पार्टनर को चूज करता है, उसको लेके आता है। फिर वो कोशिश करता है कि उसको अपने एक्सपेक्टेशंस के साथ फिट करे। इन केस फिट नहीं हो पाता है तो उसको चूज करना पड़ जाएगा, आइदर चूज हिज और हर पार्टनर, और आइदर फोकस ऑन हिज और हर एक्सपेक्टेशंस। तो दोनों में से या तो पार्टनर को चूज करे या अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है उस पर थोड़ा काम करे, उसको सेट असाइड करे, उसको हटाना पड़े या उसमें एडजस्टमेंट करे। ये सारी चीजें अराइज होती हैं। इसमें एक गलतियां जो लोग करते हैं वो ये कि उनको ये लगता है, हो सकता है उनका उनका जो भाग्य है उनके साथ हो, और उनको ये लगता है कि जो उनके पास जो उनका पार्टनर था और
जो पिछले वाला जो पार्टनर था और जो नया पार्टनर है, वो उनको हो सकता है कि बेटर मिले पिछले वाले से कंपैरेटिवली। जैसे इस व्यक्ति को हर बार पत्थर जो है अच्छा मिल रहा था नीचे जाने पे, वो ऐसे ही हो सकता है कि जो व्यक्ति है वो पार्टनर जो जिसने पार्टनर अपना खोजा है बेसिकली, तो उसको पिछले वाले से बढ़िया पार्टनर मिले, है ना, दूसरी बार में उससे भी बढ़िया मिले, तीसरी बार में उससे भी बढ़िया मिले। ऐसा हो सकता है, अगर आपका लक आपके साथ हो तो ऐसा हो सकता है। लेकिन हमको एक ये माइंडसेट हमारा होना चाहिए कि ये हर बार नहीं होगा। हमें किसी एक स्थान पे जाके हमें रुकना होगा, हमें ये समझना होगा कि हमें चीज़ें सहेज के रखनी है। चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमें उसको बांधे रखना है। अगर वो गया हाथ में तो हो सकता है हमारा भाग्य अच्छा हो तो दूसरा उससे बढ़िया हो, लेकिन हमें ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि ये गया तो इससे भी बढ़िया मिलेगा। क्योंकि जहां पर अगर आप ये सोचते हो वहीं पर आप गलती कर देते हो। तो ठीक है, अगर आपका लक अच्छा है तो आपको पिछले वाले से बढ़िया मिलेगा, और ठीक है बढ़िया मिला, बट ऐसा मत सोचो कि ये जो गया तो इससे भी नेक्स्ट वाला जो है इससे भी बढ़िया मिलेगा। तो ये जो आपका जो माइंड सेट है इसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, और इस पे अगर काम हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जैसे इस व्यक्ति को ये लगा कि हर बार ये नीचे जाएगा, पहली बार में इसे बहुत बहुत इसे दुख हुआ था। सबसे पहली बार में सबसे पहले पत्थर में जब ये पहला पत्थर इसका खोया था तो इसको बहुत दुख हुआ था। वही हम देखेंगे हमारे जो डेली लाइफ में, हम देखें हमारे जो लाइफ में है बेसिकली हम देखें तो किसी भी व्यक्ति का पहला पार्टनर जो होता है वो उसको छोड़ के जाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, काफ़ी टाइम उसको इसमें से निकलने में लगता है। फिर कोई दूसरा पार्टनर उसे मिलता है। दूसरा जब मिलता है तो हो सकता है कि पहले वाले से बढ़िया हो, पहले वाले से जो बढ़िया हो, अब उसका साथ छूटा तो पिछले वाले से कम टाइम लगेगा। ठीक है, और ऐसे करते करते उसका ये माइंडसेट हो सकता है बन जाए कि मुझे हर बार अच्छा मिल रहा है और आगे भी अच्छा मिलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आपका लक साथ देगा तब तक ही ऐसा पॉसिबल है। और हो सकता है आपका लक ना साथ दे, हो सकता है आपका लक आपके साथ 10 बार तक साथ दे, हो सकता है 20 बार तक साथ दे, हो सकता है 3 बार तक दे, हो सकता है 7 बार तक दे, हो सकता है 16 बार तक दे, बट फिक्स नहीं होगा। मतलब ये कंटिन्यू नहीं चलेगा, एक जगह रुकना है। हो सकता है आप अनलकी हो, आपके साथ पहली बार में हो जाए, जैसे उसको 8वीं बार में उसको टूटा पत्थर मिला था तो उसको खाली हाथ आना पड़ा। वैसे ही हो सकता है आप दूसरी बार जाओ, आपको दूसरी बार ही पत्थर ना मिले। तो इसलिए हमें चीज़ों को जो हमें मिली है हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। हमें उसकी आ, हमें उसे कोशिश करनी चाहिए कि अपने साथ उसको संभाल कर, उसको सहेज कर, उसको अच्छे से रखा जा सके। ऐसा नहीं कि जैसे इस व्यक्ति का माइंडसेट बन गया था कि कोई नहीं, नेक्स्ट वाला पत्थर जो है वो क्योंकि बढ़िया मिलता जा रहा है मुझे तो इसलिए अगला भी बढ़िया मिलेगा। क्योंकि एक टाइम पे इसके पास भी वैसी सिचुएशन आ जाती है कि ये भी बेचारा खाली हाथ आता है। तो एक ना एक टाइम हमें रुकना पड़ेगा और हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। इसमें मैं एक और पॉइंट भूल रहा हूँ। तो बेसिकली सीखने की बात ये है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम सीख सकते हैं, पता है। जैसे फर्स्ट टाइम जब उस व्यक्ति का पत्थर खोता है इसे उसे बहुत बुरा लगता है। सेकंड टाइम में अगर हम नोटिस करें तो उसे कम समय लगता है, थर्ड टाइम में और कम, फोर्थ में और कम। तो धीरे धीरे हम देखेंगे इसका जो पेन है हर नेक्स्ट टाइम में कम होता जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज जो हम नोटिस कर सकते हैं वो ये कि इसका एक माइंडसेट क्रिएट हो रहा है जिसके अकॉर्डिंग हर बार ये इसको ये महसूस हो रहा है कि हर बार जो मैं नीचे जाऊंगा तो मुझे एक शानदार जानदार पत्थर मिलेगा, पिछले वाले से बढ़िया मिलेगा। तो ऐसा माइंडसेट हमें देखने को मिल रहा है इस व्यक्ति का। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी ये हो गई कि इसने कहीं पर भी ये सेक्रीफाइस नहीं किया कि उस जगह को बदला जा सके।
वो चाहता तो जगह को बदला जा सकता, लेकिन उसने वो चीज़ सेक्रीफाइस नहीं किया जो उसको करना था, समय पे करना था। और चौथी चीज़ ये कि लास्ट में उसको खाली हाथ आना पड़ा। और मेरा ये कहना है कि अगर वो खाली हाथ नहीं भी आता, अगर वो किसी दूसरे पत्थर के साथ, सामान्य पत्थर के साथ आता, तो उस सामान्य पत्थर के साथ इनजस्टिस होता, क्योंकि अब उसकी एक्सपेक्टेशन जो है उस व्यक्ति की, जब भी वो उस सामान्य पत्थर देखता तो वो उसके माइंड में एक फ्लैशबैक आ जाता कि पीछे जो लास्ट वाला पत्थर था कितना सुंदर था, कितना जानदार था, कितना चमकदार था, और ये पत्थर उसके सामने कितना फीका है। तो ये जो सामान्य पत्थर है, इसको वो फेस करना पड़ेगा जिसका ये हकदार नहीं है, जो ये डिजर्व नहीं करता है, जस्ट बिकॉज कि इस व्यक्ति की गलती थी, इसका एक्सपेक्टेशंस इसने एडजस्टमेंट नहीं किया, और इसने ये एक्सपेक्ट किया कि हर बार मुझे नेक्स्ट वाले से बढ़िया मिलेगा। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, उस चमकदार पत्थर को इससे कंपेयर कर रहा है, और क्योंकि ये जो सामान्य पत्थर है उस चमकदार पत्थर से फिट नहीं हो पा रहा है उसको, तो उसका डिसएडवांटेज जो है इस कॉमन पत्थर को, इस कॉमन स्टोन को उठाना पड़ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कहानी में हमें सीखने को मिलती हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो इस कहानी में हम नोटिस कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं हम अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ में ला सकते हैं कि कैसे ये व्यक्ति जो है धीरे धीरे करके सारे पत्थर खोता जाता है। इसका माइंडसेट एक क्रिएट होता है कि हर बार इसको बढ़िया पत्थर मिलेगा, लास्ट में इसको खाली हाथ आना पड़ता है। अगर ये खाली हाथ ना भी आता, दूसरा पत्थर लेके आता, तो उस पत्थर के साथ इनजस्टिस हो जाता, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशंस वो रहती कि जो मेरा आखिरी वाला पत्थर था और वो कितना चमकदार था और ये कितना फीका है। तो वो जब उदास होता तो उसके उदास होने का ये तात्पर्य है कि इसके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है जिसका ये हकदार नहीं है। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फिगर आउट, जब इस कहानी को सुने, आपने ऑलरेडी सुन लिया है, तो ऐसी और भी चीज़ें हैं जो मैं भूल रहा हूँ। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, लगभग 3-4 तो मैंने बता दिए, बट इसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो आपको जब आप इसको समझोगे इस कहानी को, तो आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कि कैसे लोग ये समझ लेते हैं कि आई डिज़र्व समवन बेटर वाली जो थ्योरी है कि तुम जाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगला वाला जो है वो मेरे लिए जो है, मैं ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ, तुमसे बेटर डिज़र्व करता हूँ, या तुमसे बेटर डिज़र्व करती हूँ। तो उस थ्योरी पे जो वो नेक्स्ट पे जाएंगे, जैसे जैसे जंप करेंगे, तो उनको एक ना एक टाइम रुकना होगा, अगर नहीं रुकते हैं तो उनके साथ भी वही होगा जैसे उस व्यक्ति के साथ हुआ। और भी पॉइंट्स हैं जो मैं भूल रहा हूँ, बट आई थिंक वीडियो ऑलमोस्ट आधे घंटे की हो गई है, तो इसको यहीं पे रोकना ठीक होगा। सो यही है कि ऐसा ना सोचें कि कोई अगर जाता है तो आपको हमेशा हमेशा उससे बेटर मिलेगा। जब तक आपका लक साथ देगा तब तक मिलेगा, जैसे ही वो रुका तो निराश होंगे आप। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। एक दो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स मैं भूल रहा हूँ, बट क्या करूँ, अभी वो मैं माइंड में आ नहीं रहा, तो मैं डाल नहीं सकता, बट फिर भी दो दो चार चीज़ें सीखी होंगी आपने इस कहानी से, वही काफ़ी है। और इन केस याद आता है तो पार्ट 2 बना के डाल दूंगा। सो थैंक यू।